नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज 8.2 के हम सवाल लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 8 का यानी क्लास 10 का पार्ट 8 का हम देखेंगे। 8.2 के प्रश्न ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम आज सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? कल की क्लास में हमने आपको टेबल बताया था। जब 8.2 आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप टेबल आपसे याद होना चाहिए। टेबल याद करने के लिए आप क्या करें कि जो ट्रिक कल बताई गई उसको आप कम से कम 8-10 बार आप लिखिए। डेली एक बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, बिना देखे उसको लिखिए। एक समय आएगा कि आपसे मान पूरी तरह से बनने लगेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर आपको देखना चाहिए। अगर ये प्रश्नावली लगाना है तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं कि ये प्रश्न क्या दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का क्या मान क्या होगा, ये पूछा है। तो चलिए, जब आप सारणी आपसे बनेगी तो निश्चित रूप से आप लिखेंगे कि साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है। तो कॉस 30 का मान √3/2 ही होता है। निश्चित रूप से सभी बच्चे जिनसे अगर रटी हो गई सारणी वो आराम से ऐसे लिख लेंगे। प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो 1/2 होता है इंटू कॉस 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे इसको हम तो निश्चित रूप से √3 गुणे √3 अभी हम बता चुके हैं कि जब किसी भी संख्या को √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। या तो इस तरह आप समझ लीजिए या तो इस तरह समझ लीजिए कि 3 तरह का 9 हो जाएगा ये रूट के अंदर। जब रूट के अंदर 9 हो जाएगा तो √9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये वर्गमूल कहेगा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, उसका 3 आंसर होगा। एक बेसिक भी है जो हम आपको लास्ट वीडियो में शायद बताए थे। चलिए यहीं पे इसका बेसिक भी बता देते हैं कि इस रूट का मतलब क्या होता है कि घात में 1/2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 की घात 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना मिला, 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 में गुणा किए तो 1 और 2 दूनी 4। चलिए ये भिन्नों का जोड़ हो गया जो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। वैसे 10वीं में है, बनना चाहिए आपसे। ये यहाँ पे कितना आया एलसीएम इसका 4 का भाग 4 में किए 1 आया और 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 3 प्लस है। वही कहानी इधर भी, ये कहानी हुई पुरानी है ना, ये कहानी पुरानी हो चुकी है निश्चित रूप से। तो ये आ गया 4/4, यानी कि कितना आ गया आंसर हमारा 1 आ गया और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री है, यानी 2 tan का मान, चलिए यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए। और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है तो 1 लिख दीजिए। फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान √3/2। यहाँ देखिए स्क्वायर पावर में 2 लगा हुआ है तो आप 2 लगा दीजिए पूरी की पावर 2। चलिए माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान भी √3/2 होता है और देखिए पावर यहाँ पे लगा हुआ है 2, तो आप कर दीजिए 2। देखिए स्मार्ट तरीके वाले बच्चे को आंसर दिख गया होगा। कहाँ से दिख गया होगा कि यही राशि प्लस में है और यही राशि माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 1 कम 2 प्लस √3 का स्क्वायर है
यानी √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ कितना आया 2 प्लस √3 का स्क्वायर अभी बताएंगे, वही √3 का 2 बार गुना तो कितना आएगा 3/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये भी कितना आ जाएगा 3/4। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि वही संख्या प्लस में है वही संख्या माइनस में है। जैसे आप समझ सकते हैं यह 4 - 4 लिखा होगा तो आपस में घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही लिखा हो 6 - 6 तो कितना हो जाएगा 0। तो सेम वही है कि ये 3/4 और 3/4 प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे और राइट आंसर हमारा कितना आएगा 2 आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा।